हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर का एक टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स को भी देखेंगे जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है क्लास 12 के या बीएससी के किसी भी सेमेस्टर के लिए, तो भी आप लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सरफेस केमिस्ट्री को आप लोग देखने की कोशिश करिएगा। सरफेस केमिस्ट्री की हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सरफेस पे हो रही हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को एक बार आप देखने की कोशिश करिएगा। एक ऐसी ब्रांच फिजिकल साइंस की, ठीक है, फिजिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि सरफेस में कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, it is the branch of physical chemistry in which we deal about the events happening in the surface of any substance। किसी भी सब्सटेंस की सरफेस है तो उसके सरफेस पे क्या क्या चीजें हो रही है। ठीक है, जैसे बोर्ड का सरफेस है, आप लोग फोन चलाते हो तो फोन का जो सरफेस है, ठीक है, ये मेरा हाथ है तो इसका जो सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस पे क्या क्या चीजें हो रही है। मान लो जैसे हमारे पास कोई एक आयरन का पीस है, ठीक है, कोई एक आयरन का पीस है, ये अगर मॉइस्चर के प्रेजेंस में या वाटर के प्रेजेंस में अगर ये इसको मॉइस्चर मिलती है, बाहर से एयर मिलती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आयरन क्या हो जाता है, कोरोजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कोरोजन कहां पर को हो रहा है, इसमें सरफेस में हो रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, सरफेस का फिनोमिनन है। ठीक है, सरफेस का फिनोमिनन है। तो ऐसी भी बहुत सारी सरफेस के फिनोमिनन होते हैं, उसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब सरफेस केमिस्ट्री में मेन जो चीज आप लोग पढ़ोगे उसको देखोगे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो काफी ज्यादा पेपर में आता है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इनमें डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन के बारे में। तो एडजॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है, एडजॉर्प्शन ऐसी चीज होगी कि जब हमारा किसी एक सब्सटेंस, ठीक है, मान लिया कि हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, कोई भी सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, इस पे किसी और सब्सटेंस है, ठीक है, ये हमारा कोई सब्सटेंस है, इस पे किसी और सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स इस पे जाके इसकी सरफेस पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे, इसकी सरफेस पे, ठीक है, इसकी सरफेस पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल किसी और सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स इसके सब्सटेंस इसके सरफेस में जाके कलेक्ट हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एक बार देखने की कोशिश करेगा, द कलेक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है, किसी और सब्सटेंसेस के पार्टिकल अगर किसी और सब्सटेंस के सरफेस में, ठीक है, ये सॉलिड भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पे किसी और के पार्टिकल इसके सरफेस में आ रहे हैं, ठीक है, सरफेस में आ रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके रीजन देखेंगे हम लोग, एडजॉर्प्शन के रीजन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन के रीजन देखना आप लोग। अब देखो एडजॉर्प्शन के रीजन देखना, काफी ज्यादा पूछा जाता है कि एडजॉर्प्शन आखिर हो क्यों रहा है। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन आखिर हो क्यों रहा है। एडजॉर्प्शन ऐसी चीज कि मान लिया कि बोर्ड हमारी कोई सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर किसी और चीज के पार्टिकल्स आके चिपक रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। ठीक है, अंदर नहीं जा रहे हैं, बस सरफेस पे रह रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रीजन फॉर एडजॉर्प्शन अगर हम लोग देखना चाहें तो रीजन फॉर एडजॉर्प्शन बेसिकली मेन रीजन तो क्या होता है कि इस पे जो हमारा कोई भी सॉलिड की सरफेस है, कोई भी लिक्विड की सरफेस है, उस पे क्या होती है, फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होती है। तो फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट है तो किसी और सॉलिड सरफेस या किसी और कोई जो किसी और के मॉलिक्यूल अगर उसकी सरफेस पे तभी आएंगे क्योंकि वहां पर को फ्री जगह प्रेजेंट है, तो तब जाके वहां पर को दूसरे मॉलिक्यूल्स आते हैं किसी और सब्सटेंसेस के। ठीक है, तो एक बार इसको देखना, रीजन क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, मेन रीजन इसका एक तो फ्री वैलेंसीज हो गया, और एक क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, किसी भी सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स होंगे, तो कोई भी सब्सटेंसेस है उसके पार्टिकल क्या होंगे, अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होंगे और सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पार्टिकल्स जो है उसके सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो सरफेस पे प्रेजेंट होंगे इसके पार्टिकल्स, इसकी सरफेस पे, ठीक है, ऐसे करके सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, तो सरफेस के पार्टिकल्स की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जो अंदर के उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या चाहेंगे कि मोर काइनेटिक एनर्जी है तो ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। ठीक है, लेस स्टेबल होंगे, तो ये क्या चाहेंगे कि लेस स्टेबल से कहां की तरफ जाए, मोर स्टेबल की तरफ जाए। ठीक है, मोर स्टेबल की तरफ जाए। अंदर वालों का तो सेट है, अंदर वालों का तो सही है मामला। ठीक है, ये तो स्टेबल है क्योंकि ये चारों तरफ से पार्टिकल्स से घिरे हुए हैं, तो ये तो स्टेबल है। ठीक है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी लेस है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये लेस स्टेबल है। ये क्या चाहते हैं कि हम लोग मोर स्टेबल बने, अंदर वाले तो स्टेबल हैं। ठीक है, अब इसको देखना आप लोग, जो अंदर की तरफ के पार्टिकल है वो तो स्टेबल है क्योंकि वो अंदर की तरफ है, चारों तरफ से पार्टिकल से एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन जो बाहर की तरफ के सरफेस के पार्टिकल है, कोई भी एडजॉर्प्शन फिनोमेना तभी हो रहा है क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और वो कम स्टेबल है। तो वो क्या चाहते हैं कि किसी और सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स इनके पास आए और ये ज्यादा स्टेबल हो जाए, जिससे क्या हो जाए, ये भी सराउंडेड हो जाए किसी और एटम्स से। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, थोड़ी कम हो जाए और ये क्या हो जाए, मोर स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये चीज मैंने लिख रखी है। जो पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंसेस के सरफेस में, वो क्या होते हैं, उनकी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है अंदर के पार्टिकल्स के मुकाबले। तो अंदर के पार्टिकल्स तो सेट है, स्टेबल है, लेकिन बाहर के पार्टिकल्स क्या है,
सरफेस जो पार्टिकल है वो क्या अनस्टेबल है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रखा है मैंने। तो स्टेबिलिटी की वजह से क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड की कोई भी सरफेस है तो वो क्या करती है, एड्सॉर्ब कर देती है किसी और सब्सटेंसेस को अपने ऊपर, ठीक है। तो और रीजन क्या हो सकते हैं इसके, और रीजन क्या हो सकते हैं, दूसरी रीजन क्या हो सकते हैं, फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। किसी भी सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट होती है, तो फ्री वैलेंसीज में क्या चाहते हैं कि किसी और सब्सटेंसेस के एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस के ऊपर ले आते हैं, तो फ्री वैलेंसी हो सकती है। और एक और चीज की ये प्रोसेस क्या होती है हमारी, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा यहाँ पर को एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जब एडसॉर्प्शन प्रोसेस होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। और यहाँ पर को क्या होता है कि जो दूसरे मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस में आ रहे हैं उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो कौन सा फोर्स होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके ऊपर कोई भी सरफेस है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके पहले के मॉलिक्यूल्स और जो बाद में मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनके बीच में क्या होता है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको देख लेना, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो इतनी बात हो जाएगी हमारी एडसॉर्प्शन की, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं कुछ बेसिक टर्म्स, ठीक है, काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है और अगर आप लोगों को पता है तो एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेंट जो टॉपिक होते हैं, ठीक है, इससे आप लोगों के और बेसिक टर्म्स क्लियर होंगे और आप लोग और अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस या जितनी भी सरफेस केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। तो देखने की कोशिश करेगा एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट, ठीक है। हमने बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री में जो चीजें हो रही है उसको दो टाइप्स में डिवाइड करें, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एडसॉर्प्शन को हम लोगों ने देखा जिसमें सरफेस में आ रहे हैं, बस किसी और सब्सटेंसेस के पार्टिकल सरफेस में आ रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एडसॉर्प्शन, ठीक है। तो एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एक बार देख लो कि हमारे पास क्या है, चारकोल का पीस है, ठीक है, चारकोल का पीस है, चारकोल कोयला, ठीक है, चारकोल है। इस पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि ऑक्सीजन गैस आ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस आ रही है और ऑक्सीजन गैस इसके सरफेस में आ जा रही है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस इसकी सरफेस में कलेक्ट हो जा रही है, तो कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पर को, कौन सी प्रोसेस हो रही है, एडसॉर्प्शन की, ठीक है। क्यों हो रही है एडसॉर्प्शन की, क्योंकि बस सरफेस में ऑक्सीजन गैस इसके कलेक्ट हो रही है, चारकोल का जो पीस था हमारे। तो अब यहाँ पर को एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट को समझने की कोशिश करिएगा। तो चारकोल जो पीस है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारा, एडसॉर्बेंट, ठीक है, एडसॉर्बेंट हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन गैस या कोई भी गैस आएगी इसकी सरफेस में, जो भी चीज इसकी सरफेस में कलेक्ट होगी वो चीज क्या हो जाएगी, जो सरफेस में आएगी वो क्या हो जाएगी, एडसॉर्बेट, ठीक है, एडसॉर्बेट। तो एक बार अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करने का एग्जांपल और भी हो सकते हैं, ये बस एक खाली जनरल एग्जांपल था। किसी भी सॉलिड में अगर कोई गैस आ रही है, कोई भी सॉलिड अगर सब्सटेंसेस है उसकी सरफेस में अगर कोई गैस आ रही है, कोई लिक्विड उसके सरफेस में कलेक्ट हो रही है, तो क्या बोल देंगे कि वो जो चीज बाहर से आ रही है उसको क्या बोलेंगे, एडसॉर्बेट, और जिसकी सरफेस में आके कलेक्ट हो रही है उसको क्या बोलेंगे, एडसॉर्बेंट, ठीक है। जिसकी सरफेस में आ रही है उसको क्या बोलेंगे, जिसकी सरफेस में आ रही है उसको एडसॉर्बेंट, जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, एडसॉर्बेट, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी हमारी। अब इसको देखना, एडसॉर्बेट क्या चीज है, ऐसा सब्सटेंस जो किसी और सब्सटेंसेस के ऊपर या किसी सॉलिड सरफेस या किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऐसा कोई सब्सटेंसेस जो किसी सॉलिड या लिक्विड सरफेस के ऊपर आ रहे हैं एडसॉर्प्शन प्रोसेस को करवाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एडसॉर्बेट कहेंगे, ठीक है, एडसॉर्बेट जो किसी और के सरफेस में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो एडसॉर्बेंट क्या होगा, जिसकी सरफेस में आके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी कह लो, जिसकी सरफेस में आके बैठ रहे हैं, ठीक है, जिसकी सरफेस में आके बैठ रहे हैं। मान लो कि ये बोर्ड है हमारे पास, ये बोर्ड के ऊपर कोई और पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो बोर्ड क्या हो जाएगा हमारा, ये जो बोर्ड है ये क्या हो जाएगा, एडसॉर्बेंट हो जाएगा। इसके ऊपर जो पार्टिकल्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, एडसॉर्बेट हो जाएंगे। तो देखो जिसकी सरफेस में क्या आते हैं, जिसकी सरफेस में एक तो एडसॉर्प्शन प्रोसेस होता है, या जिसकी सरफेस में क्या आते हैं, एडसॉर्बेट के पार्टिकल्स आते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडसॉर्बेंट बोलेंगे। जिसकी सरफेस में आते हैं वो एडसॉर्बेंट, जो चीज आती है बाहर से उसको क्या बोलेंगे, एडसॉर्बेट, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऑक्सीजन गैस और ये चारकोल, ठीक है, ये चीजें। अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो जो अब अगला हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये विजिबल थोड़ा कम है लेकिन मैं इसको बोल रहा हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार देखना, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है, उसी का उल्टा है, एडसॉर्प्शन का ही उल्टा है। एब्जॉर्प्शन में होता क्या है बेसिकली, अगर ये हमारा कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सॉलिड या लिक्विड की सरफेस है, सरफेस में अगर प्रोसेस होगी तो एडसॉर्प्शन, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर की तरफ इनर बल्क, ठीक है, इनर बल्क, अंदर की तरफ इनर बल्क, ठीक है, अंदर की तरफ अगर किसी और सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स, एटम्स या पार्टिकल्स अगर अंदर की तरफ चले जा रहे हैं, किसी और सब्सटेंस के पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स कह लो, एटम्स कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है, एटम्स कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो, ठीक है,
एक ही बात है, कुछ भी कह लो। वो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, किसी सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस के अंदर चले जा रहे हैं, इनर बल्क में चले जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलेंगे। जैसे देखो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच द एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स किसी और सब्सटेंसेस के अंदर की तरफ चले जाते हैं, इनसाइड चले जाते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ चले जाते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस होगी, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जैसे इसको एक एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो। एक चीज देखना आप लोग, ये देखो, अगर जैसे हमारे पास कोई चौक का पीस था, ठीक है, कोई चौक का पीस है, ठीक है, कोई चौक का पीस है, इसको अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंक में डिसॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, बीकर है मेरे पास, इसमें इंक है, ब्लू कलर की इंक है, ठीक है, ब्लू कलर की इंक है। तो अगर मैं इस चौक के पीस को अगर ये ब्लू कलर की इंक में अगर डिसॉल्व कर दूंगा जो बीकर में, तो क्या होगा कि ये चौक क्या होगी, बाहर से ब्लू कलर की हो जाएगी, ठीक है, बाहर से क्या हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ब्लू कलर इसके चौक के बाहर से आ गया, लेकिन क्या होगा कि चौक अंदर से क्या हो जाएगी, थोड़ी वेट हो जाएगी, ठीक है, वेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, गीली अंदर से, क्योंकि उसके अंदर इंक में आप लोगों को पता है कि लिक्विड होती है, तो क्या होगा, गीली होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंदर से वेट हो जाएगी अंदर से, ठीक है, इनर पार्ट ऑफ चौक, इनर पार्ट ऑफ चौक, ठीक है। अंदर की तरफ क्या हो रहा है, जो इंक में लिक्विड प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होगा, जो चौक के अंदर का पार्ट है वो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, और बाहर से तो ब्लू कलर तो आ ही रहा है और वेट भी हो रही है, ठीक है, बाहर से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ब्लू कलर है वो क्या हो रहा है, चौक की सरफेस में वो क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, उसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन अंदर की तरफ हम लोगों को ब्लू कलर देखने को नहीं मिलेगा, बस गीली होगी चौक अंदर से, तो उसको क्या बोलेंगे कि अंदर की तरफ से चौक में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका, जो इंक में वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड प्रेजेंट है उसका क्या हो रहा है, अंदर की तरफ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन और ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस अगर हमारी साथ साथ होती है तो इसको क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस अगर हमारी साथ साथ होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस साथ साथ होगी तो इसको क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन, ठीक है। तो सॉर्प्शन अगर आ जाते हैं पेपर में, तो सॉर्प्शन में क्या बोलोगे कि व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली, एक साथ, अगर ये हमारा बोर्ड है, ये कोई मान लो सॉलिड सरफेस है, इसके अंदर भी जा रहे हैं कोई पार्टिकल्स और इसके सरफेस में भी आ रहे हैं, अगर सरफेस में आ रहे हैं तो एड्सॉर्प्शन, और अगर अंदर भी चले जा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो दोनों चीजें एक साथ होंगी, अगर एक साथ होंगी दोनों चीजें तो क्या हो जाएगा, वो सॉर्प्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो सॉर्प्शन, ठीक है। अब एक बार अगला टॉपिक देख लेते हैं, इस पे क्या चीज है, ठीक है, अगला टॉपिक देखने की कोशिश करेगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सॉर्प्शन में आप लोगों ने देखा कि एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस अगर साथ साथ होगी तो उसको क्या बोल देंगे, सॉर्प्शन। तो अगर पेपर में आता है कि सॉर्प्शन प्रोसेस बताइए तो ऐसा बोल देना कि द प्रोसेस इन विच एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली, एक साथ होंगी तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सॉर्प्शन प्रोसेस। लेकिन एक और चीज होती है डिसॉर्प्शन, ठीक है। तो डिसॉर्प्शन में बेसिकली क्या होगा कि जब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस भी ना, कोई सरफेस थी, कोई सॉलिड की सरफेस थी, यहाँ पर को क्या हुआ है, उसकी सरफेस में कोई दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आए, तो कौन सी प्रोसेस हुई, एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, ठीक है, ADSORPTION, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हुई है। ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं, जो कहीं और से आ रखे हैं, इसकी सरफेस में आए वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स, और जिसकी सरफेस में आ रखे हैं वो कौन से हो जाएंगे, एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन डिसॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, जब हम लोग एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर देंगे, ठीक है, मतलब कि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, दूसरे एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट की सरफेस में आगे चिपक रहे हैं, ठीक है, या कलेक्ट हो रहे हैं या एक्यूमुलेशन हो रहे हैं। लेकिन डिसॉर्प्शन प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को क्या कर देंगे, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है, सेपरेट कर देंगे, तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी हमारी, डिसॉर्प्शन प्रोसेस। तो इसको कर लेना। अब एड्सॉर्प्शन क्या होती है हमारी, दो टाइप का होता है, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन और पॉजिटिव, फिजिकल और केमिकल भी होता है। अभी ये नेगेटिव और पॉजिटिव देखना। तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होती क्या है कि सरफेस में कोई मॉलिक्यूल्स आते हैं किसी और सब्सटेंस के, तो अगर सरफेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं अंदर के कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि अंदर भी जाएंगे कुछ मॉलिक्यूल्स, ऐसा हो सकता है अंदर अगर वैलेंसीज प्रेजेंट है या अंदर भी स्टेबल बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को। लेकिन अगर सरफेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सरफेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या एटम्स ज्यादा हैं, ठीक है, मोर है अंदर की कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। नेगेटिव में क्या होगा, उसका उल्टा होगा, अंदर की तरफ ज्यादा किसी और सब्सटेंसेस के पार्टिकल है, मोर पार्टिकल है, मोर किसके पार्टिकल है, एड्सॉर्बेट पार्टिकल है, ठीक है, मोर एड्सॉर्बेट पार्टिकल है अंदर की तरफ, अगर ज्यादा एड्सॉर्बेट के पार्टिकल है बाहर के कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। तो अब जो हमारे टॉपिक है, ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, काफी ज्यादा पूछा जाता है पेपरों में। तो पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में होता क्या है, तो
आप लोगों ने देखा कि एडजॉर्बेट पार्टिकल, ठीक है, जो किसी और सब्सटेंसेस के बाहर से पार्टिकल आ रहे थे, किसी और की सरफेस में आ रहे थे, जिसकी सरफेस में आ रहे थे उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, एडजॉर्बेंट। जो बाहर से आ रहा था उसको क्या बोल रहे थे, एडजॉर्बेट। जो बाहर से आ रहे हैं, जिसकी सरफेस में आ रहे हो एडजॉर्बेंट, जो आ रहे हैं वो कौन से थे, एडजॉर्बेट, ठीक है। तो अगर इनके बीच में क्या होगा, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। कौन सा फोर्स होगा, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अगर इनके बीच में जो आकर्षण बल है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कुछ भी बोल लो, उनके बीच में क्या होगा, केमिकल बॉन्ड होगा, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो अब इनमें डिफरेंस देखने की कोशिश करेगा, ठीक है, डिफरेंस देखने की कोशिश करेगा इनमें आप लोग। डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते। तो देखना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की हमारी कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है स्पेसिफिक, क्योंकि अगर एड्सॉर्प्शन हो जा रहे हैं तो हम लोग आसानी से वीक वंडरवॉल फोर्स है, बाहर से एनर्जी देके, उसको एनर्जी देके, ठीक है, एनर्जी देके एंडोथर्मिक प्रोसेस करा के हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को। मतलब कि हम लोग डिसऑप्शन प्रोसेस करवा सकते हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को दोबारा से पा सकते हैं, ठीक है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, डिसऑप्शन प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, ठीक है, एडजॉर्बेंट हो गया, एडजॉर्बेंट, ठीक है। एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं किससे, बाहर से थोड़ी सी एनर्जी देके या एंडोथर्मिक प्रोसेस करा के, उनके बीच में जो वीक वंडरवॉल फोर्स है उसको ब्रेक करके, ठीक है। तो आसानी से प्रोसेस दोबारा से पीछे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। डिसऑप्शन प्रोसेस करा सकते हैं, एड्सॉर्प्शन का उल्टा करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट देखना फिर इसका भी, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोसेस होगी, स्पेसिफिक प्रोसेस, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोसेस। क्यों होगी स्पेसिफिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड बन जा रहे हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बन जा रहे हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जा रहे हैं, जिसको हम लोग इजीली ब्रोक नहीं कर सकते, ठीक है। इजीली किसके कंपैरिजन में, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के कंपैरिजन में इजीली ब्रोक, ठीक है, नॉट इजीली ब्रोकन कर देते हैं इसको, ठीक है। इजीली इसको ब्रोकन नहीं कर सकते हैं जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होती है, एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी क्या होती है हमारी, बहुत कम होती है, ठीक है। एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी बहुत लो होती है, लेकिन यहाँ पर वो क्या होती है, एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी हाई एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी होती है, ठीक है। हाई एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी, हाई एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी, ये एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी यहाँ लिखा है। कितना होता है, लगभग 40 किलो जूल से 400 किलो जूल, ठीक है। ये इसकी अगली होगी, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होगी, घटेगी। कौन से एड्सॉर्प्शन की, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस घटेगी जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर और एड्सॉर्प्शन में यहाँ क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है हमारा, घट रहा है, ठीक है। टेम्परेचर अगर घटेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ एड्सॉर्प्शन घट रहा है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ कम चाहिए होती है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ कम चाहिए होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में। लेकिन यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केमिकल एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस भी क्या होगी, केमिकल एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, ठीक है। केमिकल एड्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस होगी वो भी बढ़ेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी, ठीक है। केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीज लिख दो लोग, ठीक है। तो ये इस पे अगला डिफरेंस हो गया। और देखो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ कम चाहिए ना, लेकिन यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी मोर चाहिए, ठीक है, ज्यादा चाहिए। अब देखो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे है रिवर्सिबल, अगर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो जा रही है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मिलने से, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हो जा रही है, तो वापस से डिसऑप्शन प्रोसेस भी हो जा रही है, ठीक है। मतलब कि डिसऑप्शन प्रोसेस कैन अकर, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, इरिवर्सिबल नेचर का होगा, ठीक है। बेसिकली इरिवर्सिबल नेचर का होगा, मतलब कि ये अगर हो गया प्रोसेस तो फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। अब अगली देखना, इसमें पॉली एटॉमिक लेयर बनती है, मतलब कि जैसे अगर कोई सरफेस है उसके ऊपर अगर एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल ने एक लेयर बना दी तो उसके बाद एक और लेयर, अगली लेयर ऐसे बनती रहेगी, लेकिन यहाँ पर को पॉली एटॉमिक लेयर फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। उसी का उल्टा है, पॉली एटॉमिक लेयर नॉट फॉर्म, ठीक है, नॉट फॉर्म्ड। अब देखो अगला, इस पे क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज तो आपको पता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, केमिकल अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो आई होप कि आप लोगों को ये डिफरेंस भी समझ में आया होगा। आप लोग इसको देख भी सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शॉर्ट में लिखे आप इसको और थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में लिख सकते हो। तो फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।